इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा होता है। हमें यहाँ पे लैंग्वेज नहीं आती और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें रशियन लैंग्वेज में होती है। यहाँ पे सिर्फ आपका कोर्स इंक्लूडिंग इंटर्नशिप 6 साल का होता है। हमारे एग्जाम्स भी उसी डिफ़िकल्टी के साथ होते हैं जैसे कि इंडिया में होते हैं। लोग सोचते हैं कि अब्रॉड रहना बहुत एक्सपेंसिव है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सांगिक विश्वास और मैं करेंटली समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में MBBS पढ़ रहा हूँ। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि मैंने अपने पिछला जो 1 साल स्पेंड किया अपने पूरे फर्स्ट ईयर में, तो उसमें कौन से ऐसे मिथ्स थे जो मेरे यहाँ आने के बाद बस्ट हुए, जो कि मेरे को लगता था कि यहाँ पे रशिया में आके मेरे साथ ऐसा होगा या फिर मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहेंगे, जो कि यहाँ आने के बाद मुझे कुछ और ही रियलिटी पता चली है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट, जो कि है अबाउट रैगिंग। आपने बहुत सुना होगा कि इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा होता है, कि सीनियर्स जूनियर्स में बहुत एक डिफरेंस होता है और जूनियर्स को सीनियर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन आजकल वो भी कम हो गया क्योंकि हर एक कॉलेज में एंटी रैगिंग कम्युनिटीज़ बन चुकी हैं। तो मेरे को लगा था यहाँ पे भी आके वैसा ही कुछ होगा। तो लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ पहुँचने के बाद मैंने नोटिस किया कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और इवन ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी जब मुझे पहली बार जाना था तो मैं सीनियर्स के साथ ही गया था और उन्होंने मुझे खुद बोला था कि चलो तुम्हें ग्रोसरी स्टोर लेके जाते हैं और वहाँ पे तुम्हें दिखा भी देंगे कि कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे लैंग्वेज नहीं आती और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें रशियन लैंग्वेज में होती है। उनकी हेल्प के बिना आई वंडर कि मैं बहुत सारी चीज़ें कैसे जान पाता। तो सीनियर्स डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप मतलब और भी सीनियर्स भी एकदम फैमिली की तरह रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं एक दूसरे की हेल्प करे बिना नहीं रह पाते, क्योंकि सब अपने घर से दूर हैं। तो यहाँ पे रह के एक दूसरे का मतलब सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। सो ये था मेरा पहला पॉइंट। अगली चीज़ है कि बहुत लोगों को लगता है कि इंडिया में ही आपका कोर्स बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होता है, क्योंकि कोर्स का ड्यूरेशन 4.5 साल होता है और आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होती है, जो कि मिला के 5.5 साल बनता है। और यहाँ पे सिर्फ आपका कोर्स इंक्लूडिंग इंटर्नशिप 6 साल का होता है। तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे पढ़ाई कम होती होगी, मे बी एकेडमिक प्रेशर कम होगा, जो कि रियलिटी में सच चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स भी उसी डिफ़िकल्टी के साथ होते हैं जैसे कि इंडिया में होते हैं। और वी हैव द एग्जैक्ट सेम सब्जेक्ट्स, बस उनका सीक्वेंस ऑफ टीचिंग थोड़ा अलग होता है। तो वो भी मैं बाद में आपके साथ वो डिस्कस करूँगा कि यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट कौन सी ईयर में पढ़ाया जाता है। डिफ़िकल्टी सिमिलर रहती है। और अगली चीज़ है कंपेयरिंग द अटेंडेंस। बहुत लोगों को लगता है कि जैसे इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में आपने सुना होगा कि इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में प्रॉक्सीज लग जाती हैं कि आपके दोस्त आपकी अटेंडेंस लगा देंगे। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इंडिया में जो बैचेस होते हैं वो 100 से 150 स्टूडेंट्स के होते हैं, तो सबकी क्लास साथ में लगती है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जितना भी पूरा बैच है फर्स्ट ईयर का होगा, तो उसको ये लोग डिवाइड कर देंगे ग्रुप्स में। तो हर एक ग्रुप में मैक्स टू मैक्स 15 से 18 बच्चे होंगे। और टीचर जब क्लासरूम में होगी 15 से 18 बच्चों में कोई बच्चा अगर मिसिंग होगा तो उसकी प्रॉक्सी लगाना तो इम्पॉसिबल समझ लो। तो और यूनिवर्सिटी की साइड से आप किसी भी यूनिवर्सिटी चले जाओ रशिया में, हर एक यूनिवर्सिटी में 100% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है। मैं आपको फर्स्ट ईयर का एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक सब्जेक्ट में थोड़ी अटेंडेंस कम थी, तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को क्रेडिट लेना था उस सब्जेक्ट का। तो मैं कुछ क्लासेस मैंने मिस कर दी थी, तो जब तक मैंने वो क्लासेस कंप्लीट नहीं की अत्राबोध का, बेसिकली जब तक मैंने उन क्लासेस का रीवर्क नहीं दिया तब तक मुझे उस सब्जेक्ट का क्रेडिट नहीं मिला। तो 100% अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी, या फिर एट द एंड लास्ट में जो आप क्लासेस मिस करोगे आपको लास्ट में उसका रीवर्क देना पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आप पे ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, इसलिए बोलते हैं कि हर क्लास अटेंड करो। आपने ये चीज़ बहुत सारे सीनियर से सुनी होगी जो मतलब रशिया में या कहीं भी अब्रॉड में MBBS कर रहे हैं। तो वो लोग हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पे 100% अटेंडेंस मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्लास का रिकॉर्ड लिया जाता है। तो आपको हर एक क्लास अटेंड करना ज़रूरी है। अगर आपने मिस कर दी है फॉर सम रीज़न, अगर आपकी तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको उन जो क्लासेस हैं उन क्लासेस का आपको रीवर्क देना पड़ेगा बाद में अलग से टीचर के पास जाके। अगली चीज़ है रेसिज्म। मुझे लगता था कि यहाँ पे रेसिज्म नहीं होगा, क्योंकि इंडिया और रशिया के आपने रिलेशंस देखे ही हैं, तो मुझे लगा था कि रेसिज्म बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कि मैं गलत था। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, क्योंकि कलर डिफरेंसेस की वजह से भी बहुत बार रेसिज्म फेस करना पड़ा है। दो कि मैं ये भी मानता हूँ कि हर जगह डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं। आप पूरी एक पॉपुलेशन को 1-2 लोगों के हिसाब से जज नहीं कर सकते। तो उस तरीके से रेसिज्म हर जगह एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे थोड़ा कम है, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता है। अगली चीज़ है कि लोग सोचते हैं कि अब्रॉड रहना बहुत एक्सपेंसिव है। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई भी है, जो कि लास्ट ईयर बनाई थी, और इस साल मतलब
जस्ट हर साल इन्फ्लेशन होती है, तो मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मेरे मंथली एक्सपेंसेस कैसे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अब्रॉड में रहना इज़ नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव, स्पेशली रशिया में, क्योंकि यहाँ पे मेरा महीने का पूरा खर्चा इस साल तो मैं सेल्फ़ कुकिंग करता हूँ, तो इवन आफ्टर सेल्फ़ कुकिंग मेरा मंथली एक्सपेंस इज़ अराउंड 10,000। तो उस पर मैं एक डिटेल्ड ब्रेक डाउन करूँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि 10,000 के अंदर मैं अपना खाना और अपने बाकी एक्सपेंसेस, बिल्स वगैरह, या फिर कहीं बाहर खाने चले गए तो वो सब के एक्सपेंसेस मैं कैसे मैनेज करता हूँ। तो अगली वीडियो में मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। और अगली चीज़ जो स्टूडेंट्स को लगती है कि यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किए जाते, जो कि एक फॉल्स प्रीटेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे जितने इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी इंडियन कम्युनिटी सी बनती है और वो सारे स्टूडेंट्स मिल के इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी चले जाओ, वहाँ पे जो आपके सीनियर्स होंगे या फिर आपके जो बैचमेट्स होंगे, सब फेस्टिवल के टाइम पे एक साथ एकजुट होके आपका कोई भी इवेंट में परफॉर्मेंसेस या फिर डेकोरेशन हो गया, कुछ भी हो गया, सब कुछ स्टूडेंट्स ही मिलके मोस्टली ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी और कंट्री आ चुके हो, आप फॉरेनर्स के बीच में हो किसी अपने इंडियन फेस्टिवल के दिन। और एक और मिसकंसेप्शन है कि लैंग्वेज इज़ अ प्रॉब्लम। आई मीन ये सही भी है और एट द सेम टाइम ये गलत भी है, क्योंकि रियलिस्टिकली बोलूँ तो आजकल की जो रशिया की जनरेशन है, आजकल के जो स्कूल्स हैं रशिया में, उनको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो उनको अच्छी खासी इतनी रशियन आती है कि वो हमारी बातें समझ पाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप जब अभी के ज़माने में जब आप बाहर निकलोगे तो मोस्टली आपको बड़े लोग मिलेंगे जिनको इंग्लिश उन्होंने अपने स्कूल टाइम में बिल्कुल नहीं पढ़ी। अगर कुछ लोगों ने सीखी है अलग से तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को इंग्लिश नहीं आती। कभी कभार कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, बट जब आप धीरे धीरे यहाँ पे रहने लगोगे तो आप बेसिक वर्ड्स इतने सीख ही जाओगे कि आप बेसिक कॉन्वर्सेशन कर सको और आपको कब क्या कहना है, किस सिचुएशन से कैसे निकलना है, तो आप वो भी बोल पाओगे। अब मैं अगला एक और टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा जो कि है अबाउट रशियन गर्ल्स। बहुत लोग ये सोच के आते हैं कि रशियन गर्ल्स को इम्प्रेस करेंगे या गर्लफ्रेंड बनाएंगे, जो कि आई वुड से आप इस चक्कर में ना ही पढ़ो तो बेहतर है, क्योंकि एक तो आपका टाइम भी जाएगा और एक तो आपको लैंग्वेज भी नहीं आती, और तीसरी चीज़ है आपका मॉनेटरी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो ये एक्सपीरियंस करके आ चुके हैं। तो मैं यही बोल सकता हूँ कि उन पे खर्चा बहुत ज़्यादा है, आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आप ये सब चीज़ें मैनेज नहीं कर पाओगे। और एक और मिसकंसेप्शन टॉकिंग अबाउट द रेसिज्म एंड द लैंग्वेज पार्ट, उन दोनों को मिला के मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये भी लगता है, क्योंकि आपने अगर कभी किसी रशियन को बोलते हुए सुना है तो वो बहुत रूड साउंड करते हैं। एक्चुअली मेरे को भी लगता था, जब मैं स्टार्टिंग में जब आया था तो मेरे को रशियन लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती थी। तो मैं जब बस में ट्रैवल करता था क्लासेस के लिए, तो कभी कोई एल्डरली पर्सन अगर कोई बात कर रहा होता था तो मुझे लगता था कि ये सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हैं किसी और पे। तो बाद में मुझे धीरे धीरे जब समझ में आने लगा तो आई रियलाइज़ कि वो बेसिकली उनका टोन ही ऐसा है, तो इट डजेंट रियली मीन कि वो कुछ अग्रेसिवली बोल रहे हैं। तो इन जनरल रशियन लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। मैंने जितनी बार भी कैब्स में ट्रैवल किया है, वो सबसे पहले पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो मैं बोलता हूँ या इज़ हिंदी, तो फिर वो बोलते हैं कि आपको शाहरुख खान पता है, आपको मिथुन चक्रवर्ती पता है, आपको अमिताभ बच्चन पता है, और फिर वो एकदम क्लासिक रेट्रो गाने बजने लग जाते हैं उनकी गाड़ियों में, जिमी जिमी आजा आजा। तो ये सब बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं कि उन लोगों को हमारे कल्चर के बारे में पता भी है। और ये रेसिज्म वाले एक दो लोग आपको मिलेंगे ही हर जगह, आप किसी भी कंट्री चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बट आई वुड से कि आपको एट द एंड ऑफ द डे उनको इग्नोर करना आना चाहिए। तो आप उनको इग्नोर करके बस मूव ऑन करो, क्योंकि आपको और भी जो बाकी रशियन लोग हैं दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली, तो आपको उनसे मिलके भी अच्छा लगेगा। एक और चीज़ आपको कभी कभार हो सकता है फील हो कि यहाँ पे टाइम जोन का बहुत डिफरेंस है, कि बहुत लोग सोचते हैं कि किसी और कंट्री जाएंगे तो हमारा पूरा टाइम जोन शिफ्ट हो जाएगा, अपना स्लीप शेड्यूल, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, सब कुछ हमें रिवायर करना पड़ेगा, जो कि सच नहीं है। क्योंकि अभी मैं जिस सिटी में हूँ उधर से इंडिया का सिर्फ 1.5 घंटे का डिफरेंस है, एंड इट डिपेंड्स ऑन आप किस यूनिवर्सिटी में जाते हो। तो मेरी यूनिवर्सिटी से मेरे घर तक इट इज़ 1.5 आवर्स का डिफरेंस। तो मुझे कभी अपनी मम्मी पापा से बात करने में कोई लेट नहीं होता, एंड आई कैन स्पीक टू देम एनी टाइम। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने रशिया की स्नो की या विंटर की वीडियोज़ या कहीं पे कुछ ना कुछ तो देखा होगा, जो कि डेफिनेटली जब घर पे बैठे हो आराम से बिस्तर पे लेट के वीडियोस देख रहे हो तो बहुत सुंदर लगता है कि हम भी कभी जाएंगे तो फ़ोटोज़ खींचेंगे। बट रियलिटी में जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ की सर्दी अलग ही लेवल पे होती है, जो कि टेम्परेचर्स -35 टू -40 तक भी जाते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन जिस सिटी में, जैसे स्पेशली मेरी सिटी में हवा बहुत चलती है,
क्योंकि लाइक सी शोर तो नहीं, लाइक रिवर बैंक पे है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हवाएं बहुत चलती हैं, तो उस वजह से ठंड बहुत ही ज़्यादा लगती है। अगर बाहर टेम्परेचर इवन अगर -10 हो तो इट फील्स लाइक -20। तो वही चीज़ है कि ये टेम्परेचर की फीलिंग बढ़ा देता है। आपको गूगल पे दिखेगा कि हाँ बाहर टेम्परेचर -10 है, तो आज चलो बाहर से घूम के आते हैं। बट प्रॉब्लम यही आएगी कि आपको बाहर जाके रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली कितनी सर्दी है बाहर। तो आई वुड से अगर आप यहाँ अब्रॉड आने का चूज़ करते हो तो विंटर्स में तो आप सेफली रह सकते हो अंदर किसी भी बिल्डिंग। आप रशिया में किसी भी बिल्डिंग के अंदर चले जाओ, वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड हीटिंग होती है। पूरी सिटी में पानी को गर्म करके पूरी सिटी में सर्कुलेट किया जाता है, तो सारी की सारी बिल्डिंग्स अंदर से सील्ड और आपका गर्म रहती हैं। तो आपको किसी बिल्डिंग के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप अगर विंटर के टाइम पे आप ज़्यादा घूमने के प्लान्स बनाओगे तो दैट वुड बी रियली रिस्की फॉर यू। एंड दिस विल बी ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन वेरी यूजफुल। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और उस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड दिस विल बी ऑल फॉर द वीडियो एंड दिस इज सांगिक बिस्वास साइनिंग ऑफ।